अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको जहां भी रखे आप खुश रहें और अच्छी सेहत के साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, ठीक है, ज़ाहिर है एमईपी की जो रेविट एमईपी है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दुनिया के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रिकल भी कवर किया जा रहा होता है, प्लम्बिंग भी कवर की जा रही होती है, एचवीएसी का भी जो कवर किया जा रहा होता है। तो इसलिए ये तीनों डिसिप्लिन बड़े इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कोई अगर आर्किटेक्चर इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, तो मेरी यही सलाह मशवरा होगा कि वो ज़रूर इसको सीखे, इसलिए कि इसकी जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज का पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने ना डक्ट्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, जिसमें कुछ मैंने प्लेस होल्डर का बताया था, कुछ दूसरे डक्ट्स के मतलब डबल लाइन डक्ट जो है उसके मतलब आपको बताया था। तो आज का जो सेशन होगा वो होगा एडिटिंग, डक्ट को एडिट कैसे करती है। याद रखें, जब कोई भी डक्ट ड्रॉ किया जाता है तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड करना होता है। सबसे पहले हमने एयर डिसाइड करनी होती है कि वो डक्ट किस एयर के से बिलोंग करेगा। यानी उसमें रिटर्न एयर हो सकती है, उसमें सप्लाई एयर हो सकती है, उसमें फ्रेश एयर हो सकती है, ठीक है। अगर और भी कोई है तो वो भी उसके साथ लिंक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है सिस्टम को डिफाइन करना होता है कि सिस्टम कौन सा होगा। उसके बाद सेटिंग्स होती हैं, जिसमें सेटिंग्स मैं ऑलरेडी उस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें सेटिंग में जाके आपने ये बताना होता है कि आपकी जो डक्ट है वो रेक्टेंगुलर डक्ट होगा या आपका ओवल टाइप डक्ट होगा या आपका जो है राउंड टाइप डक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने कवर की हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम डक्ट्स के अंदर एडिटिंग कैसे कर सकती हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एडिटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसके टिप्स वगैरह क्या है और किस तरह से एडिटिंग होती है। अच्छा, मॉडिफाइड डक्ट्स इन रेविट, ठीक है। मॉडि डक्ट जो रेविट के अंदर हम किस तरह से जो उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। डक्ट इन रेविट एमईपी आर मॉडिफाई ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि आपकी जो सीलिंग की स्पेस है उसके अंदर जगह नहीं है, ठीक है, तो तब आप मॉडिफाई कर रहे होते हैं, डक्ट का साइज वगैरह चेंज कर रहे होती हैं। या ये होता है कि अगर फर्ज करें आपकी देख रहे हैं कि वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है, ठीक है, ट्रैवल एयर के ट्रैवल में फ़र्क आ रहा है, तो फिर आप साइज़ेज़ को जो है चेंजेस करती हैं, ठीक है। और जस्ट डक्ट साइज़ेज़, आप डक्ट साइज़ेज़ को चेंज कर लेती हैं, शेप्स को चेंज करती हैं, लेआउट टू अचीव डिज़ायर्ड एयर फ्लो, प्रेशर एंड वेलोसिटी, यानी प्रेशर और वेलोसिटी को मेंटेन रखा जा सके। दूसरा है अकोमोडेट डिजाइन चेंजेस, ठीक है। उसके बाद डिजाइन चेंजेस को भी आपने चेक करना होता है, देखना होता है कि आपके जो डिजाइन चेंजेस हैं उस तरह से चीज वो बनी है कि नहीं बनी, ठीक है, उस तरह मॉडिफाई हुई है कि नहीं हुई। अपडेट्स टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन बिल्डिंग डिजाइन, लेआउट और एचवीएसी सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जिस तरह भी बिल्डिंग का डिजाइन है उसके हिसाब से आपने जो डक्ट लेआउट आपका उसमें भी आपने उसको अपडेट करना और उसके अंदर आपने चेंजेस लेके आनी है। तीसरा है रिजॉल्व क्लैशेस, ठीक है। उसके बाद जो है क्लैशेस अगर आ रहे हैं तो क्लैशेस को भी आपने रिमूव करने, ठीक है। मैं इंशाल्लाह नेविस वर्क जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए सॉफ्टवेयर है या क्लैश डिटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर भी वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा। मॉडिफाइड डक्ट्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर बिल्डिंग एलिमेंट, यानी डक्ट्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, यानी वो टकराव ना जाहिर करे किसी भी बिल्डिंग एलिमेंट के साथ, चाहे वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो, चाहे वो आर्किटेक्चरल एलिमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो, मतलब कोई भी दूसरा एलिमेंट जो किसी और डिसिप्लिन से ताल्लुक रखता है उसके साथ उसका टकराव नहीं होना, सच एज बीम, कॉलम और पाइप, ठीक है। हाउ टू मॉडिफाई डक्ट्स इन रेविट एमईपी, सेलेक्ट द डक्ट, चूज द डक्ट टू मॉडिफाई। आपने डक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना, यूज ग्रिड पॉइंट्स, ड्रैग ग्रिड पॉइंट टू एडजस्ट डक्ट साइजेस। आपके के जो पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल करके आपके डक्ट साइजेस, शेप और पोजीशन को चेंज कर सकती हैं। प्रॉपर्टीज, पहले मॉडिफाई डक्ट प्रॉपर्टीज सच एज साइज, प्रॉपर्टीज जो पैलेट आपकी है उसके अंदर भी जाके आप डक्ट के साइजेस वगैरह, शेप या मटेरियल को आप चेंज कर सकते हैं। चौथा है डक्ट टूल, यूज डक्ट टूल, ठीक है, चेंज साइज, चेंज शेप टू मॉडिफाई मल्टीपल डक्ट एट वंस, ठीक है।
उसके बाद 5 है डक्ट सिस्टम एडिटर, यूज द सिस्टम एडिटर टू मॉडिफाई डक्ट सिस्टम एंड प्रोपोगेट चेंजेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने डक्ट आपके सिस्टम एडिटर के बारे में आपको भी एक वीडियो पहले बना चुका जिसमें सिस्टम तलब मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है, इस तरह सिस्टम ब्राउजर भी आपका होता है। उसके बाद ज़्यादातर प्रैक्टिस या टिप्स क्या दे सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहला टिप है यूज दी फ्लेक्सिबल डक्ट टाइप टू इजिली डक्ट एडजस्ट डक्ट रूट्स एंड कनेक्शन। ठीक है, तो आप जो फ्लेक्सिबल डक्ट है उसको इजिली जो है आप एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ताकि डक्ट का रूट या कनेक्शन को चेंज किया जा सके। दूसरा है यूटिलाइज डक्ट टैग्स टू ट्रैक एंड अपडेट डक्ट इंफॉर्मेशन। फिर आप जो है उनके टैग जो होती हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि रूटिंग बताने के लिए क्या रूटिंग है, किस तरह से जाएगा, क्या साइज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन डट के मुतल्लक होगी वो टैग्स के अंदर आ सकती है। लेवरेज इंटरफेरेंसेस डिटेक्शन टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व क्लैशेस। ठीक है, उससे पर इंटरफेरेंसेस डिटेक्शन है वो भी आप इस्तेमाल करते हैं ताकि जो क्लैशेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिजॉल्व यानी उनको हल भी किया जा सके। ठीक है, तो ये तो चंद जो है मालूमात थी। इससे पहले कि हम टक्स के ऊपर काम करते हैं, टक्स में चेंजेस के ऊपर काम करते हैं, तो ताकि थोड़ी सी आपकी जो है इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको दे दी जाए या थोड़ी सी फाउंडेशन बन जाए और फिर आगे जाके आपको उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब चलते हैं डक्ट की तरफ। और डक्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इस डक्ट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये डक्ट जो है आपका रेफरेंस लेवल आपको बता रहा है, अपर एंड टैप एलिवेशन आपको बता रहा है, मिडिल एलिवेशन आपको बता रहा है, लोअर एंड बॉटम एलिवेशन आपको बता रहा है। ठीक है, विड्थ आपको बता रहा है, हाइट आ रहा है आपका, और सप्लाई एयर भी आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास आ रही है। अब इसमें डक्ट्स के अगर अगर तो डक्ट किसी भी यूनिट के साथ या किसी भी मशीन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर चेंज करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो अगर आपने चेंज करना कोई डक्ट यानी, तो फिर याद रखें अगर आप मशीन से डिस्कनेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, फिर आसानी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आसानी से आप चेंज भी कर लेंगे, उसे अगर मूव करना मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये आपने एक डक्ट है, मैंने एक डक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए मूव की कमांड है, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करना चाहता हूँ तो मैं इधर मूव कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से डक्ट को मैं मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर फर्ज करें ये आपने डक्ट है आपका, तो ये आप मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मूव करने कोशिश करती हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मूव कर दूंगा। अगर आप जो है वैसे उसे मूव करने की कोशिश करेंगे तो जो आप डक्ट आप मूव करेंगे, ठीक है, जैसे ये मैं डक्ट मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा जो है इसको ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा इसको देखिए नीचे मूव करने की कोशिश किया तो ऑटोमेटिकली जो ये वाले हिस्सा है उसके साथ ही उसका वो भी जो है मूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अलहदा से किसी भी डक्ट को इस्तेमाल करेंगे और मूव की कमांड देंगे, ठीक है, जैसे ये मूव आपने दिया, तो फिर सूरत हाल इस तरह की होगी कि आपके पास जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश नहीं रहेगा। ठीक है, वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अलहदा एक सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, लेकिन प्लेस होल्डर में जो है उसमें क्या होता है कि प्लेस होल्डर आपने लिया। ठीक है, इसको भी आप अगर फर्ज करें मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्लेस होल्डर भी जो आपका मूव होके आ गया है। ठीक है, और इसको भी अगर मैं इसी तरह सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका साथ जो पिछले वाला जो प्लेस होल्डर है वो भी साथ ही मूव होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, याद रखें प्लेस होल्डर जो होता है वो उसके अंदर आपके पास विड्थ भी आ रहा होता है, हाइट भी आ रही होती है, एलिवेशन भी आ रही होती है, तो वो क्लैश डिटेक्शन के लिए उसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो आपका प्लेस होल्डर है, ठीक है, ये देखिए रिटर्न एयर में आ रहा है। ठीक है, अगर रिटर्न एयर में आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको एग्जॉस्ट में चाहते हैं, ठीक है, तो एग्जॉस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी जो एयर है वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अब एग्जॉस्ट एयर में ये चला गया है। इसी तरह आपका ये डक्ट है। ठीक है, ये डक्ट आपने ले लिया। ठीक है, और उसमें एग्जॉस्ट एयर में आपके पास आ रहा था तो मैंने इसको सप्लाई एयर कर दिया। ठीक है, तो यह देखें आप ये सप्लाई एयर में आ गए। ठीक है, और इसको मैंने अगर सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके रिटर्न एयर में कर दिया
तो ये देखिए ये रिटर्न नेम में है। तो इस तरह से अपना सिस्टम जो है ना एयर का, वो आप जितने भी लेआउट आपके चाहे प्लेस होल्डर हो, चाहे डबल लाइन आपका हो, वो आप किसी भी वक़्त जाके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा इसके अलावा जो है आपका जो डक्ट होता है, इसकी जो आपकी टाइप होती है, जैसे यहाँ पे देखें ये रेक्टेंगुलर में आ रहा है, ठीक है? रेक्टेंगुलर डक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है? तो अगर मैं इसको जो है फ़र्ज़ करें यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे आके इसको लेती हूँ और इसको लेके मैं कहता हूँ यहाँ से जो है मेरा जो डक्ट है वो मुझे जो है राउंड डक्ट चाहिए, ठीक है? तो राउंड डक्ट जब मुझे चाहिए, ठीक है? तो मैंने अगर ये सिलेक्ट किया, ठीक है? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने एक ना जो है इसके अंदर जो है आपकी एक जो इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर ट्रांजिशन जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है? ट्रांजिशन, ठीक है? ताकि आपको दिखाया जा सके। मैं आपको 3D में जाता हूँ और 3D में जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखें आपका किस तरह से है। इससे पहले की सूरत-हाल भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए पहले की सूरत-हाल क्या थी। पहले जो इस तरह का था रेक्टेंगुलर, दोनों साइडों से रेक्टेंगुलर में जा रहा था, ठीक है? लेकिन मैंने जैसे ही उसको चेंज किया, एक तो यहाँ पे एक ट्रांज़िशन पीस उसने ऐड कर दिया और प्लस उसके बाद जो है उसकी शेप उसने चेंज कर दी, ठीक है? उसकी शेप देखिए चेंज होगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें ये मेरे पास है, ठीक है? और इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करके ओवल टाइप कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए ओवल टाइप आ रहा है। ओवल टाइप मैंने कर दिया तो यहाँ पे देखिए ओवल टाइप आपका आ गया। उसमें के अंदर भी एक ट्रांजिशन ऐड कर दिया प्लस आपके साथ जो है डक्ट ऐड कर दिया। लेकिन ये इसकी शेप डिफरेंट है, ठीक है? इसकी शेप डिफरेंट है। ये वाला जो है आपका ओवल टाइप है और ये वाला जो आपका है ये आपका राउंड डक्ट है, ठीक है? तो इस तरह से आप जो अपना डक्ट लेआउट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपने इसे क्लिक किया, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास ना स्प्लिट टूल है, स्प्लिट टूल, और यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे स्प्लिट कर दिया और उसके बाद मैंने इसे कहा कि ये वाला हिस्सा जो है या ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है ये किसी और टाइप के अंदर ले जाए, ठीक है? फर्स्ट करें आप कहते हैं कि ये इसके अंदर जो आ जाए, ठीक है? राउंड डक्ट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड कर देगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन आ गई है, ठीक है? ये ट्रांजिशन आपके पास आ गया और उसको उसने राउंड का डॉट कर दिया, लेकिन यहाँ पे एल्बो जो है वो वही वाली जो है इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? तो ये आगे फिटिंग वगैरह जब आएँगी, एक्सेसरीज़ वगैरह आएँगी तो उसके अंदर भी मैं आपको जाके बताऊँगा कि वो किस तरह से आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है? तो इसको अनडू कर देती हैं, क्योंकि ऐसे इसी तरह ये वाला जो है इसको आप फ़र्ज़ करें किसी भी जगह से ब्रेक कर सकती हैं, ठीक है? ब्रेक करने के लिए जैसे मैंने बताया आप स्प्लिट का टूल इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है? और फिर करें अब आप एक और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है? यहाँ पे और ब्रेक करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? इसको सेलेक्ट करके इसका जो है आपने जो है इसका फ़र्ज़ करें राउंड डक्ट जो है अपना वो बना दिया, ठीक है? उसके बाद आपको इसका साइज़ भी चेंज करना है, तो आप साइज़ भी चेंज कर सकती हैं। फ़र्ज़ करें 400 आ रहा था, 550 कर देंगे तो वो देखिए 550 का आ गया, ठीक है? यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? यहाँ पे देखिए 550 का जो है आपका डक्ट वो आ गया, ठीक है? इसको अब छोटा करना है और बड़ा करना है तो ये देखिए और बड़ा है, लेकिन ज़ाहिर है कि साथ में डक्ट आ रहा है, ठीक है? तो अपनी क्लैशेज़ का भी ख़्याल रखना कि किसी तरह भी क्लैशेज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद छोटा कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे ये सूरत-हाल पैदा होगी, ठीक है? इस तरह से आप डक्ट किसी तरह किसी जगह से भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, किसी जगह भी चेंज कर सकते हैं, किसी जगह भी जाके एयर चेंज कर सकते हैं, सिस्टम चेंज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, ठीक है? तो यहाँ पे एक जो है एक हम जो है ओवल टाइप लगा के देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है? और एक मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला ब्रेक आप इस्तेमाल करेंगे, 2 जगह से करेंगे तो फिर इस तरह से आपका गैप आ जाएगा, ठीक है? सही है? तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? और यहाँ पे जाके आपने इसको जो है ब्रेक कर देना है, ठीक है? अलहदा से, ठीक है? और उसके बाद जो है इसको आप क्या कर सकती हैं, इसको जाके आप कह सकती हैं कि ये जो है मेरा जो है वो ओवल टाइप, ठीक है ना? यानी आपका जो है ओवल टाइप, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ओवल टाइप आपका इसी तरह इस ओवल टाइप को भी आप सिलेक्ट करके और इसके अंदर 2 साइज़ आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है? तो इसमें ये 2 साइज़ आप दे सकती हैं, फ़र्ज़ करिए ये आपका 400 है,
ठीक है, और ये आपका जो है 350 है, तो इस तरह से आपकी सूरत-ए-हाल बन जाएगी, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि जहाँ जो भी प्रोजेक्ट के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट है या जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट आ रही है, उस तरह से आपने जाके उसके अंदर मॉडिफ़िकेशंस करनी है, वैसे नहीं करनी, ठीक है? को वैसे करेंगे तो फिर वेलोसिटी एंड प्रेशर पे ना बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो जो भी डिज़ाइन इंजीनियर एचवीसी का डिज़ाइन इंजीनियर है, उसके डिज़ाइन के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको फ़िल कर सकते हैं या इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? सही है? तो ये था आज का लेसन, जिसमें इसमें ना आप एलिवेशन भी जो है, एलिवेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका एलिवेशन आ रहा है, ठीक है? इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करो 300 चेंज 33 कर देंगे, ठीक है? तो इसका एलिवेशन देखो ऊपर उठ गया है थोड़ा-सा, ठीक है? तो इसमें एलिवेशन भी आप जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इस मैंने 33 की किया था, मैं 31 करूँगा तो आप देखेंगे, ठीक है? किस तरह से जो है एलिवेशन, ठीक है? आप देखें वो नीचे चला गया, ठीक है? तो एलिवेशन भी आप ज़्यादा मीटर से आपने चेंज करना है तो मीटर से चेंज कर दें, ठीक है? ठीक है? 300, ठीक है? तो यहाँ तक मीटर से आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मैं 3300 कर दूँ, ठीक है, मिडल से, तो फिर आप देखेंगे मिडल्स को लेते हुए वो चेंज करेगा, ठीक है? तो वो देखें ऊपर उठ गया थोड़ा-सा। तो ये चीज़ें जब आती हैं, जब आपके क्लैशेज़ वगैरह आपने रिमूव करने होते हैं या नीचे से कोई पाइप वगैरह है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसी डक्ट को ऊपर-नीचे जो है आप शिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपके पास ये है, ठीक है? तो आप कहते हैं ये जो है 29 नीचे चला जाए, ठीक है? तो ये 29 नीचे आपका चला जाएगा, ठीक है? ये देखिए नीचे चला है, तो आपका क्लियरेंस आ जाएगी आपके पास, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज आपकी डक्ट एडिटिंग के मतलब, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फील्ड में रिलेटेड लोग हैं, सब उनके उनके पास ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियो, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और न्यू कमर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा है कि वो चीज़ों को आसानी से सीख सकती हैं, क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर्स होती हैं, जैसे कि आप खुद बता रहे होते हैं कि बहुत आसान और बहुत ईज़ी होती हैं, और जो है ज़्यादा डिटेल के अंदर जो होते हैं, ठीक है? तो मैं कोशिश यही होती है कि आपको जो है आप जब ये सारी वीडियोज़ मेरे देखें, तो आप इस काबिल ज़रूर हो जाएँ कि आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकें। तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।